हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी गिरिवृज थी या राजगृह कह सकते हैं। राजगृह थी या फिर गिरिवृज, एक ही बात है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ये जो बताया जा रहा है ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। कौन बैठा? 544 ईसा पूर्व में बिंबसार नाम का राजा जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। किस राज्य को मिलाया था? अंग राज्य को। बिंबसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। महाकोशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना से तथा मद्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अजातशत्रु। इसका उपनाम कुड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी वर्षकार था, या वर्षकार कह सकते हैं। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लक्षवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल आधुनिक टैंकों के समान रथमूसल उसको कहते थे, जैसे जो आज के आधुनिक टैंक हैं उनके समान, ठीक है, तथा महाशिला कंटक गुलेल जिसको कहते हैं काटापुल्ट जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की राजगद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके, यानी पद से हटा दिया, अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। कौन? घनानंद। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।